नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। भारतीय बाजार में लगातार तेजी बढ़ते हुए दिख रही है। सारी नेगेटिव खबरें इस समय गायब हैं बाजार से। जो कुछ आ रहा है, जितने भी डेवलपमेंट हो रहे हैं पॉजिटिव साइड पे हो रहे हैं और धीरे धीरे बाजार ऊपर की तरफ जा रहा है। कल एक्सपायरी थी, एक बार भी वॉलेटिलिटी नहीं दिखी, वन साइडेड बाजार ऊपर गया और डेज हाई के पास ही बंद हो गया ऑलमोस्ट। आज उसी तेजी को दोबारा आगे बढ़ाता हुआ दिख रहा है भारतीय बाजार। 25,320 के लेवल्स पे निफ्टी ट्रेड कर रहा है इस समय। इंडेक्स लेवल पे लगातार तेजी चल रही है, लेकिन अभी भी काफी इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जो कह रहे हैं भाई केवल इंडेक्स चल रहा है, पोर्टफोलियो तो नहीं चल रही है। जब इंडेक्स चल रही है तो पोर्टफोलियो भी डेफिनेटली आगे पीछे होकर ऊपर आएगी, बट ये बात कहीं ना कहीं सच है कि जितना इंडेक्स रिकवर कर रहा है और अब लाइफ हाई से थोड़ा बहुत ही दूर रह गया है, स्टॉक्स में भारी भरकम गिरावट है अभी भी। जहां पे अगर आपने लास्ट टाइम 25,000 पे खरीदारी करी होगी तो आज 25,300 पे निफ्टी जरूर है, लेकिन आपके स्टॉक्स नीचे ही होंगे, क्योंकि अभी जो तेजी बनी है वो ऐसे स्टॉक्स की वजह से बनी है जो शायद निवेशकों की पोर्टफोलियो में है ही नहीं। जैसे कि मारुति किसी के पास नहीं है। मारुति तब ट्रेड करता था करीब 9,000 पे, आज 15,000 पे ट्रेड कर रहा है। तो मारुति तो 50% चल गया, बट वो किसी के पास है नहीं। अभी जो तेजी में है वो है एमएनएम फिर भी काफी लोगों की पोर्टफोलियो में है, बट एमएनएम ने काफी अच्छे रिटर्न्स बना के दिए हैं। तो बजाज फाइनेंस कोई लेने को तैयार नहीं था 7,000 पे, आज 10,000 है। वो प्री स्प्लिट की बात कर रहा हूं मैं, अदरवाइज 700 रुपए था और अभी 1,000 रुपए हो चुका है। तो ये जो स्टॉक्स है ना, ये चल गए हैं, जिसने निफ्टी तो ऊपर खींच दिया, बट वो स्टॉक्स पोर्टफोलियो में नहीं है। ज्यादातर पोर्टफोलियो कहां पे भरी हुई है? रेलवे, डिफेंस, शिपिंग आ रही है, इनमें अभी मूव तेजी आने लगी है। बीते कुछ दिनों से खबरें अच्छी आ रही हैं, ऑर्डर्स वगैरह मिलने लगे हैं। तो न्यूज स्पेसिफिक ट्रेड तो अच्छा चल रहा है, बट एक्शन उतना दमदार नहीं दिख पा रहा है। अब आगे क्या? पहले मेरे हिसाब से मैं निफ्टी के ऊपर बात करता हूं। निफ्टी की बात करें, 25,327 पे हमारा बाजार इस समय लेवल्स के हिसाब से ब्रेकआउट है। अगर मतलब कोई ग्लोबल ट्रिगर ना हो और कोई खबर ना आए, केवल सौदा ही सौदा हो और टेक्निकल्स पे बात हो, तो आपके लिए बाजार 25,450-500 तक कोई रुकावट नहीं है। वन साइडेड जाना चाहिए, वन साइडेड। इनफैक्ट मेरा तो ये मानना है कि 25,600 तक जाना चाहिए, बट ऐसा नहीं है कि ऐसे 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 ऊपर ही चला जाएगा। होगा क्या? 200 पॉइंट ऊपर जाओगे, 75 पॉइंट नीचे आओगे, फिर दोबारा 200 जाओगे, ये होगा। तो अभी जो वन साइडेड हम 25,070 था हमारा सोमवार को बाजार, और अभी हम 25,325 खड़े हैं। आज का हाई 25,342 का है, तो ऑलमोस्ट हम 200 पॉइंट मूव कर चुके हैं। तो पॉसिबिलिटी 300, इनफैक्ट पॉसिबिलिटीज क्या है? 25,350 आकर एक बार बाजार थोड़ा नीचे आ जाए, 70-75 पॉइंट, सबको मौका मिल जाए दोबारा और फिर ऊपर जाए बाजार, ये ज्यादा बेटर रहेगा। एक साथ ऊपर गए ना तो वहां पे क्या होता है, ऐसा भी लगता है इंडेक्स बढ़ गया, इंडेक्स बढ़ गया, इंडेक्स बढ़ गया, और स्टॉक्स चल नहीं रहे हैं, और कुछ लोगों को ऐसा लगता है यार खरीद ही लो, तो वो फोमो टाइप मजा नहीं आता। तो मौके दे दे के जाएगा ना तो बहुत अच्छा रहेगा। ये मेरा व्यू है, बट व्यू क्रिस्टल क्लियर है तेजी का। कल भी एक ही चीज बोली थी कि नीचे कितना जाएगा ये पता है, ऊपर की जगह पूरी खुली हुई है। आज भी एक ही चीज बोल रहा हूं, नीचे ऊपर कहीं नहीं सोचना है, केवल ऊपर ऊपर सोचना है। लेवल्स ऊपर के खुले हुए हैं, आपके पास कुछ नेगेटिव नहीं है। कल करीब 7 घंटे तक ट्रेड डिस्कशन चला, जिसका आउटकम क्या आया कि भैया जल्दी से जल्दी आने चाहिए डील, और उम्मीदें पूरी हैं, पॉजिटिव सारे संकेत आते हुए दिखे हैं। आगे मैं आप सभी के साथ बात करूं तो मार्केट ब्रेथ अच्छी जरूर है, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप ज्यादा कुछ खास नहीं। स्मॉल कैप तो आधा % ऊपर है, लेकिन मिड कैप बिल्कुल फ्लैट है। बैंक निफ्टी 1/3% ऊपर है। बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट आ रहा है, 25,320 पे ट्रेड कर रहा है, एंड मेरे को लगता है काफी अच्छा है। इनफैक्ट ये लेवल वो है जहां पे ये बैंक निफ्टी 25,500 तक जाना चाहिए। तो दोनों तरफ से संकेत अच्छे आ रहे हैं, चाहे निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो या खबरें हो। आगे 3 नई लिस्टिंग दोस्तों, आज तीनों की तीनों बढ़िया ट्रेड कर रही हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, अर्बन कंपनी 68% ऊपर ट्रेड कर रहा है अपने इशू प्राइस से। श्रृंगार हाउस करीब 13.5% ऊपर ट्रेड कर रहा है अपने इशू प्राइस से। देव एक्सेलरेटर खुला बिल्कुल फ्लैट, लेकिन अभी 5% ऊपर हो गया है अपने इशू प्राइस से। आगे बात करूं तो सेक्टर्स में आज आपके लिए आईटी लीडरशिप में है, मीडिया में तेजी है, ऑटो में अच्छा एक्शन है, मेटल, एफएमसीजी, फार्मा फ्लैट टू नेगेटिव टाइप ट्रेड करते हुए दिख रही हैं। बाकी सब हरे निशान में देखने को मिल रहा है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर है। केएनआर कंस्ट्रक्शन में 10% का मूव आ रहा है। जीआरएससी, जैसा कि मैंने बोला, शिपिंग, डिफेंस, रेलवे, इनमें लोगों की पोजीशन है, ये चल नहीं रहे हैं, लेकिन अब मूव आने लगा है। जीआरएससी आज देखो 6% ऊपर खड़ा है। आईएफसीआई, पीएनसी इंफ्रा, आज इंफ्रा स्टॉक्स में कुछ अच्छा हो रहा है। नेटवर्क 18, इंफ्रा स्टॉक्स से मेरे को एफकेन इंफ्रा काफी अच्छा लगता है, प्लीज उस पर भी ध्यान एक बार दीजिएगा कहाँ ट्रेड कर रहा है।
तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो तेजी में है। गिरावट कहाँ है? मामूली सी गिरावट है गुजरात फ्लोरोकेम में केवल 2% की, ब्रिटानिया 2%, एनएचपीसी पौने 2%, एक्मे सोलार 1.5% और रेडिंगटन 1%। दोस्तों रेडिंगटन में मैंने आपके साथ कल डिटेल शेयर करी थी, 300 रुपए का आज हाई लग गया ऑलमोस्ट, और 304 का, मैंने 310 तक का व्यू शेयर किया था कल। बहुत बड़े लेवल पे सौदा इंट्राडे भी हुआ है इसमें, तो खरीदा बेच दिया, और सिंगल एंटिटी है, वो आपस में ही सौदा कर मारा उन्होंने। तो ये मैंने देखा, मतलब एक तरीके से वो जो वॉल्यूम्स थे वो जनरेट हो गए हैं, बट उसमें सौदा ऐसा इंटरेस्टिंग नहीं था। कुछ डील भी हुई है और कुछ इंट्राडे ट्रेड भी बना है। और वो क्या है कि मेरी कंपनी ने मेरी कंपनी को ऐसे कर दिया, ये कुछ हुआ है, चेंज हुआ है बस, और कुछ नहीं है। 52 वीक हाई पे दालमिया भारत है, मारुति है, आधार हाउसिंग फाइनेंस है, जेएसडब्ल्यू स्टील है और मन्नापुरम फाइनेंस देखने को मिल रहा है आप सभी को। 37 स्टॉक्स पॉजिटिव ट्रेड कर रहे हैं और 13 स्टॉक्स नेगेटिव ट्रेड कर रहे हैं निफ्टी में। टॉप लूजर है टाइटन, मात्र 0.5% नीचे। आईटीसी टाटा स्टील में भी हल्की हल्की गिरावट है। टॉप गेनर टाटा कंज्यूमर, बीईएल, ग्रेजिम, ये स्टॉक्स हैं जो आज तेजी की तरफ लीड करते हुए दिख रहे हैं बाजार को। आगे बात करें दोस्तों कुछ खबरों और स्टॉक्स की, तो काफी सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जिसपे ब्रोकरेजेस हाउस के टारगेट आए हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा एक एक करके। सबसे पहले बात करूं दालमिया भारत की, जो कि आज 52 वीक हाई पे भी है, 2650 का टारगेट दिया है सीएलएसए ने। अंबुजा सीमेंट पे 670 का टारगेट दिया है सीएलएसए ने। एचएसबीसी ने पीबी फिनटेक पॉलिसी बाजार को बाई की रेटिंग दी है और 2250 का टारगेट दिया है। जीएस ने लगभग, यानी आई थिंक गोल्डमैन सैक्स ने 830 रुपए का टारगेट मैरिको को दिया है। मैरिको के लिए एक नेगेटिव खबर आ रही है आज, उसकी वजह से भी नेगेटिव हुआ है। प्रेस्टीज स्टेट्स पे नोमुरा का 1900 का टारगेट है। जेफरीज का एचडीएफसी बैंक पे, हाँ जेफरीज और एचडीएफसी बैंक 1200 रुपये, आई थिंक कुछ गलत है, ये बाय की रेटिंग है, 1200 रुपये का टारगेट है, कुछ गलत है तो मैं इसको चेक करूंगा दोबारा। बेल राइस पे इन्वेस्टेक की मेंटेन की बाय की रेटिंग आई है, बाय की मेंटेन करी है रेटिंग, और 185 का टारगेट दिया है। सिटी ने आधार हाउसिंग पे 650 का टारगेट दिया है। और ये कुछ स्टॉक्स हैं जिन पे आपके लिए एक्शन देखने को मिल रहा है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, अगली वीडियो में स्टॉक स्पेसिफिक बात करेंगे। बने रहिए चैनल के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।